हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हिंदी का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। अलंकार सभी का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है, सबको आसानी से समझ में आ जाता है। तो बात करते हैं अलंकार क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व या शब्द हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्यों की शोभा उसके अच्छे गुण, आचार विचार और आभूषण या फिर कह सकते हैं उसके वस्त्रों के द्वारा बढ़ती है। उसी प्रकार से काव्य की शोभा कुछ ऐसे शब्द होती हैं जो उनकी शोभा बढ़ाते हुए ऐसे शब्द को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार क्या होता है, अलंकार का पहले शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। अलंकार, अलम करोति इति अलंकारः। देखिए अलंक मतलब होता है बहुत या काफ़ी या फिर बढ़ाना, और कार का मतलब होता है करने वाला। अब देखिए कवि दंडे के अनुसार कहा गया है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारा प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी शब्द हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के, अलंकार क्या होता है। अलंकार कुल दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार, और एक अर्थालंकार होता है, अर्थालंकार। शब्दालंकार कुल तीन प्रकार के होते हैं, होते तो बहुत हैं लेकिन साहित्यिक हिंदी नहीं, हम जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें से हम जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। जो अब शब्दालंकार अर्थालंकार क्या, शब्द के आधार पर जो काव्य की शोभा बढ़ती है, यानी शब्द के आधार पर हम पहचानते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के आधार पर या अर्थ की भिन्नता के आधार पर शब्द की यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं शब्दालंकार कहते हैं। जैसे शब्दालंकार क्या होगा, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार भी तीन प्रकार का होता है, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। अब बात करते हैं अनुप्रास क्या होता है। अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, ऐसे सब अलंकार को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ऐसे शब्द जिनकी आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रा और आस, देखिए अनु मतलब होता है पीछे, प्रा मतलब होता है पूर्व, आस मतलब साथ बैठता है, या आस मतलब बैठता है, साथ बैठता है या फिर आने वाले। तो जो ऐसे शब्द जिनमें स्टार्टिंग में यानी पूर्व पद रिपीट करता है, ऐसे शब्दों को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। बोल सकते हैं जब एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो या एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, तरुणी, तनुजा, तट, तमार, तरुवर, बहु, छाए, ये सब। अब देखिए ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही, तो ये सब इसमें हो गया अनुप्रास अलंकार। अब बात करते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार, अभी ये शब्दालंकार ही चल रहा है। यमक अलंकार, तो यमक अलंकार क्या है, भगवान दीनाचार्य जी के अनुसार वही शब्द फिर पर है, एक और ईठौर
अब देखिए बात करते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार, यमक अलंकार के बारे में भगवान दीनाचार्य जी ने बताया है कि वही शब्द फिर परे, अर्थ और सो यम का अलंकार है, भेद अनेकन ठौर। यानी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्द जहाँ पे होंगे वहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो बोल सकते हैं जहाँ जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लें। इसका उदाहरण है, एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी। मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग व पाए बौराए। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, कनक मतलब एक धतूरा है और एक कनक सोना है। तो कह रहे हैं कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। जैसे कि धतूरे से सबसे ज़्यादा जो मादकता मतलब होता है मादक पदार्थ यानी नशे वाली चीज़ें, यानी जो सोने यानी जो धतूरा है, कनक भी धतूरा, धतूरे से ज़्यादा जो नशा है वो सोने में है। क्योंकि इंसान जैसा कि अगर जो कनक यानी धतूरा खा लेता है तो जिस प्रकार से पागल हो जाता है, उसी प्रकार से अगर सोना उसको अधिक मात्रा में मिल जाता है तो बिल्कुल उसी प्रकार से वो सोने के मिल जाने पर भी उतनी उसका पागलपन चढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक कनक का मतलब क्या है, ये जो पहला कनक है ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर। जो पहला कनक है ये धतूरा है और जो दूसरा कनक है इसका मतलब है सोना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब देखिए इसमें कह रहा है जितने आपने यानी भगवान के लिए तुम का यूज किया गया है। कह रहा है जितने आपने दूसरों को उद्धार किया उतने तो नभ में यानी उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं, इतने लोगों का आपने उद्धार किया है। तो यहाँ जो तारे हैं ये मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष प्रदान किए। और यहाँ पे जो तारे हैं वो नक्षत्र के बारे में कहा गया है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहते उर्मिला, वो उर्मिला, वो उर्मिला, यह समय नहीं है रोने का, यह समय नहीं है रोने का। अब देखिए उर्मिला मतलब होता है गले मिलना, और ये उर्मिला क्या है, एक नाम है। देखिए हमने आपको बताया यमक अलंकार क्या होता है, जिसमें एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसे शब्दों को यमक अलंकार कहते हैं। अब आपको बताएंगे श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार, ये श्लिष्ट से बना हुआ है। श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ पर एक श्लिष्ट शब्द, एक श्लिष्ट पद का अर्थ अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ हर एक पक्ष में अलग अलग हो, तो वो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण जैसे कि जो बहुत ही फेमस है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है रहीमन पानी राखिए, ये पानी देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसमें तो ऊपर कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए, यानी पानी को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, यानी पानी बना रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला पानी तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो पानी है ये, इसका देखिए कितने जगह पे इसका अर्थ है। पानी देखिए मोती के पक्ष में यूज हुआ है, पानी मनुष्य के पक्ष में यूज हुआ है, पानी चूने के पक्ष में यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर पानी नहीं होगा तो मोती जो सीप होगी, सीप में मोती नहीं बनेगी। पानी मनुष्य के लिए स्वाभिमान है, यानी उसकी इज्जत, यानी उसके यश के बारे में बात किया गया। अगर मनुष्य का स्वाभिमान चला जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। और चूना, अगर चूना में अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो चूना भी बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोती के पक्ष में जो ये पानी है, दूसरे केस में जो पानी है, दूसरे लाइन में जो पानी है उसका अर्थ श्लिष्ट है। देखिए मोती के पक्ष में, मोती के पक्ष में और मनुष्य के पक्ष में, और साथ साथ चूने के पक्ष में। अब देखिए मोती के पक्ष में क्या है, मोती के पक्ष में तो चमक है, आभा यानी चमक बोल सकते हैं। मनुष्य के पक्ष में स्वाभिमान, इज्जत, लेकिन चूने के पक्ष में पानी का यूज हुआ है। अब बात करते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। चरण धरत चिंता करत, चितवत चहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत। कवि व्याभिचारी चोर। देखिए स्पेस है क्या है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल है, चरण धरत चिंता करत चितवो चौओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। अब ये देखिए सुबरन पद श्लिष्ट है, क्योंकि जो श्लिष्ट पद क्या होता है, वे सारे पद जिनका हर एक रिस्पेक्ट में, यानी हर एक पक्ष में अलग अलग अर्थ होता है। देखिए यहाँ कवि के पक्ष में, ये देखिए कवि व्याभिचारी चोर के पक्ष में अलग अलग अर्थ है। देखिए अगर देखिए सुबरन, ये वर्ण मतलब होता है वर्ण, यानी सुंदर वर्ण। अब देखिए क्या होगा, कवि के पक्ष में क्या यूज हुआ है, यहीं पे देखिए लिख देते हैं। लेकिन आप लोग लिख लेना, कवि के पक्ष में क्या है, कवि के पक्ष में सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण। सुंदर बोल सकते हैं, सुंदर शब्द बोल सकते हैं, वर्ण एक शब्द भी होता है। और व्याभिचारी, जो व्याभिचारी होते हैं, यानी जो
व्यभिचारी होते हैं, उनके पक्ष में सुंदर वर्ण की स्त्री, यानी सुंदर स्त्री है। और चोर के पक्ष में क्या है? चोर के पक्ष में, अब देखिए, चुपचाप चोर आ रहा है चोरी के लिए, चुपचाप आ रहा है, देखिए चितवत चौर, तो यहाँ पे क्या है? चोर कुछ चुराने आ रहा है, तो चोर के लिए हिसाब से ये सोना है। तो देखिए, कवि के पक्ष में सुंदर शब्द हैं, और व्यभिचारी यानी जो व्यभिचारी होंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उनमें सुंदर स्त्री है उनके पक्ष में, और चोर के पक्ष में सोना। तो ये हमारा हिंदी का अलंकार का जो शब्द अलंकार है ये हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।